अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि सर सीपीसी को पढ़ने और समझने के लिए सबसे बेहतर किताब कौन सी है। हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। हम ये समझें कि हमको कौन सी किताब पढ़नी है, इसके पहले हमको ये समझना जरूरी है कि हमको किताब किस पर्पस के लिए समझनी है। हो सकता है आप लॉ कर रहे हो, लॉ परस्यू कर रहे हो और आपको अपने नॉलेज के लिए, अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए सीपीसी पढ़ना है, तो हो सकता है आपके लिए अलग किताब बेहतर हो सकता है कि आप रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हो सकता है आपके लिए एक दूसरी किताब बेहतर हो सकता है कि आप जुडिशरी के एस्पिरेंट हो और इसीलिए आपके लिए कोई दूसरी किताब बेहतर हो। तो सबसे पहले अपना पर्पस डिसाइड करिए और उसके बाद हम देखते हैं कि हमको कौन सी किताब बेहतर है पढ़ने के लिए और सीपीसी को समझने के लिए। मगर हाँ, इस किसी भी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो, एक बात और एक किताब जो कि आपके लिए तय है और वो है सीपीसी का बेयर एक्ट। ये एक ऐसी किताब है जिसको कि आप ऑप्शन में कभी नहीं रख सकते, ये आपको पढ़ना ही है, आप किसी भी लेवल पर अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो मैं जो भी किताब आपको बताने वाला हूं वो बेयर एक्ट नहीं है, बेयर एक्ट तो आपको पढ़ना ही है। हम इसके अलावा डिस्कस करने वाले हैं कि हमको कौन सी किताब रेफर करनी चाहिए। तो देखिए, हो सकता है कि आप एक ऐसे छात्र हो जो कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीपीसी पहली बार पढ़ रहे हो, आप लॉ कर रहे हो, तो आपके लिए सीके टकवानी एक अच्छी किताब रहेगी। क्योंकि जब आपको यूनिवर्सिटी में एग्जाम में अपीयर होना होता है तो आपको कोई ऐसी किताब चाहिए जो आपको अच्छे से टॉपिक समझा सके, उसके केस लॉज बता सके और उसको पॉइंटर्स में डिवाइड कर सके कि एक्चुअली में इस पर्टिकुलर टॉपिक को कितने भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, उसके सारे एस्पेक्ट्स आपको बता सके। सीके टकवानी एक बेहतर किताब है जो कि आपको इसका सॉल्यूशन दे सकती है। इसके अलावा क्योंकि कंटेंट ज़्यादा होता है तो आप एग्जाम में ज़्यादा लिख भी सकते हो, एग्जाम्पल्स खुद भी क्रिएट करके। तो सीके टकवानी इज़ अ गुड बुक। इसके अलावा आप डीएन माथुर भी रेफर कर सकते हो, डीएन माथुर भी अपने आप में एक अच्छी किताब है। तो ये दोनों किताबें आपका पर्पस सर्व कर देंगी। इसके अलावा आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, टीचर जो क्लासेस लेता है वो बेयर एक्ट साथ में रीड करता है, आप उसको भी बिल्कुल रेफर करिए। फिर हम आते हैं उन लोगों पर जो कि रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हैं या वो लोग जो कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं। तो इनके लिए मैं बिल्कुल कहूँगा कि सीके टकवानी आप एक बार बिल्कुल पढ़ें, क्योंकि बहुत बेसिक सी बातें हमको टकवानी में मिल जाती है। मगर हाँ, क्योंकि आपको एक बहुत प्रैक्टिकल लेवल की अप्रोच भी चाहिए तो मुल्ला मैं सजेस्ट करूंगा, जो कि काफ़ी अच्छी किताब है, वो 3 वॉल्यूम्स में आती है। तो अगर आप उसको पढ़ते हो तो आपका रिसर्च वर्क में आपको काफ़ी मदद मिलेगी और अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इसमें भी आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच देखने के लिए मिलेगी। और फिर आते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी पर, जो कि हो सकता है कि आप एक जुडिशरी के एस्पिरेंट हो। तो उस कंडीशन में मैं आपको कहूँगा कि बेयर एक्ट इज़ द बेस्ट। आपके लिए सबसे अच्छी जो रेफरेंस जिससे आपको करना चाहिए, जिससे आपको पढ़ना चाहिए, वो है बेयर एक्ट। अब सर इसके अलावा क्या मुझे कोई किताब पढ़नी चाहिए? तो हाँ, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, मगर एक बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जो टीचर है आपका, जो जहाँ पर आपने किसी टीचर को आप फॉलो करते हो, जिससे आप गाइडेंस लेते हो, जिससे आप पढ़ते हो, उसके नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सर क्या किताब में रेफर ही ना करूं अगर मैं जुडिशरी में अपीयर होने वाला हूं? तो ऐसा नहीं है, आप किताबों को रेफर कर सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स देखने के लिए, कोई पर्टिकुलर मैक्सिम या कोट अच्छा ढूंढने के लिए जो कि आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हो, किसी कंसेप्ट को थोड़ा डिटेल में जानने के लिए आप किताबों को रेफर कर सकते हो। मेंस आंसर प्रैक्टिस के लिए आप किताबों को रेफर कर सकते हो। और इन दैट केस ऑल्सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डीएन माथुर या सीके टकवानी को रेफर कर सकते हो। बट मैं फिर से इस बात पर एम्फसाइज करूंगा कि प्लीज़ रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व मत होइए। सबसे पहले आप बेयर एक्ट पढ़िए,
जो टीचर आपको क्लास में नोट्स दे रहा है आप उस नोट्स को पढ़िए, और मेंस आंसर राइटिंग के पर्पस के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट को एलैबोरेट करके समझने के लिए आप टकवानी को या डीएन माथुर को रेफर कर सकते हो। तो ये थे अलग अलग पर्पस के हिसाब से अलग अलग किताबें जो आपको यूज़ करनी चाहिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।